नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल देववाणी स्टोरीज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, कल की पावन कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार मेधावी ऋषि की कन्या अपने पिछले कर्मों और पुरुषोत्तम मास के अनादर के कारण अत्यंत दुखी और कष्टों से गुजरी। हमने यह भी जाना कि अगले जन्म में वही कन्या द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई और जब सभा में उसका अपमान और पूरे विश्वास और भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को पुकारने पर स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने पहुंचे और उसकी लाज बचाई। भक्तों, कल की कथा से हमें यही सीख मिली कि भगवान अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान को पुकारता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य उसकी सहायता के लिए आते हैं। भक्तों, आज 29 मई 2026 का अत्यंत पावन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभ अवसर है। आज के दिन विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की भक्ति, जप, दान, तप और भगवान विष्णु तथा श्री कृष्ण की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज के दिन भगवान का नाम स्मरण, गीता पाठ, तुलसी पूजा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 13 की पावन अद्भुत कथा और उसी के साथ हम आपको सुनाएंगे भगवान और उसके परम भक्त से जुड़ी एक अत्यंत भावुक सत्य चमत्कारी कथा, भगवान शिव और भक्त कन्यप नयनार की अद्भुत कथा। भक्तों, यह वही सत्य कथा है जिसमें एक भक्त ने भगवान भोलेनाथ के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था और उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए थे। तो आइए भक्तों, बड़े ही प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आज हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। हे ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हे महान ज्ञानी, हे श्रेष्ठ वक्ता, कृपया हमें यह बताइए कि पुरुषोत्तम मास का पालन करके राजा दृढ़धना ने कैसे सुंदर राज्य, पुत्र, सुख और प्रतिव्रता पत्नी को प्राप्त किया। साथ ही हमें यह भी बताइए कि उन्होंने भगवान के उस दिव्य लोक को कैसे पाया जिसे बड़े बड़े योगी भी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। हे तात, आपके मुख से यह निकली हुई इन पवित्र कथाओं को सुनकर हमें ऐसा आनंद मिलता है जैसे कोई अमृत पी रहा हो। हम बार बार यह कथा सुनते हैं, फिर भी हमारा मन नहीं भरता। इसलिए कृपया करके इस प्राचीन और पवित्र कथा को हमें विस्तार से सुनाइए। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें यह आपके दर्शन करवाए और आपकी वाणी सुनने का अवसर दिया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों और श्रेष्ठ ऋषियों, अब मैं आपको वही प्राचीन पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सनातनी मुनि भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाया था। मैंने अपने गुरुजनों के मुख से राजा दृढ़धना के इन पापों का नाश करने वाले महान चरित्र को पढ़ा और सुना है। अब आप सभी मुनिगण ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मा श्री नारद, आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको राजा दृढ़धना की एक अत्यंत पवित्र और सुंदर प्राचीन कथा सुनाऊंगा। यह कथा मनुष्य को उसी प्रकार पवित्र करने वाली है जैसे माँ गंगा का पवित्र जल उसके मनुष्य के पापों को धो देता है। देश में एक चित्रधर्मा नाम के महान राजा राज्य करते थे। वे बहुत बुद्धिमान थे, वीर और सत्य मार्ग पर चलने वाले राजा थे। वे अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करने के लिए एक आदर्श शासक माने जाते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम दृढ़धना रखा गया। यह राजकुमार बहुत तेजस्वी और गुणवान था। यह सत्य बोलने वाला, धर्म का पालन करने वाला और पवित्र आचरण वाला था। उसके अंदर सभी अच्छे गुण मौजूद थे। राजा दृढ़धना का शरीर भी बहुत आकर्षक और प्रभावशाली था। उसकी आंखें कानों तक लंबी और सुंदर थी। उसकी छाती चौड़ी थी। उसकी भुजाएं बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी।
वह अत्यंत तेज और पराक्रम से भरा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे राजा दृढ़ अपने महान गुणों के अच्छे स्वभाव और तेज के कारण और भी अधिक प्रसिद्ध और सम्मानित हो गया। और वह बुद्धिमान और चतुर राजकुमार दृढ़ बहुत तेज स्मरण शक्ति वाला था। गुरु जो बात उसे एक बार समझा देते, वही उसे तुरंत याद कर लेता था, मानो उसने पहले से ही सब कुछ पढ़ रखा हो। उसने अपने गुरु के पास रहकर चारों वेदों का अध्ययन किया, साथ ही उसने व्याकरण आदि वेदों के 6 अंगों का भी अच्छी तरह से प्राप्त ज्ञान कर लिया। और वह शिक्षा, ज्ञान और विद्या में बहुत निपुण हो गया। जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, तब उसने आदर और श्रद्धा के साथ अपने गुरुजी को दक्षिणा दी। इसके बाद उसने विधि पूर्वक गुरु की पूजा और सम्मान किया। फिर गुरु की आज्ञा लेकर वह बुद्धिमान राजकुमार अपने पिता राजा चित्रधर्मा के नगर और राजमहल में वापस लौट गया। जब राजकुमार दृढ़ अपने नगर वापस पहुंचा, तब उसे देखकर नगर की पूरी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई और उसके तेज गुण, अच्छे स्वभाव को देखकर लोगों के मन में आनंद से भर गए। अपने प्रिय पुत्र को वापस आया देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र पर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि इस संसार में माता पिता के लिए सब इससे बड़ा सुख और कोई नहीं होता कि उनका पुत्र जवान, योग्य, धर्म को समझने वाला और प्रजा की रक्षा तथा पालन करने में समर्थ हो। ऐसा गुणवान और कृतिनिष्ठ पुत्र मिलना ही संसार का सबसे बड़ा सुख माना गया है। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आराधना करता हूँ, जिसमें 2 सुंदर भुजाएं हैं, जो अपने हाथों में मुरली मधुर यानी कि बांसुरी धारण करते हैं। उनका मुख हमेशा प्रसन्न और मन को शांति देने वाला है। वे अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं। अपने भक्तों को हर भय से, संकट से रक्षा देकर वे उन्हें निर्भय करते हैं। जिस प्रकार ध्रुव, अम्बरीश, यताइति और अन्य महान राजा तथा शिवी, रत्नीदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तापाद, प्रहलाद और विभीषण जैसे महान भक्तों और राजाओं ने इस नश्वर संसार को समझकर भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि की भक्ति की, उसी प्रकार वे सब अंत में भगवान विष्णु के दिव्य और शाश्वत धाम को प्राप्त हो गए। इन महान लोगों ने अपने शरीर, परिवार, राज्य, धन और संसार के मोह को छोड़ दिया था। उन्होंने समझ लिया कि यह शरीर, संसार हमेशा रहने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति और आराधना को ही सबसे बड़ा कर्तव्य माना। उसी तरह हमें भी स्त्री, घर, पुरुष और संसार के अन्य मोह ममता के बंधनों से ऊपर उठकर भगवान श्री हरि की भक्ति करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर वन में जाकर तप और भजन करना ही मनुष्य का कर्तव्य माना जाता है, ताकि जीवन सफल हो सके और भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। जब राजा चित्रधर्मा के मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि संसार नश्वर है और भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है, तब उन्हें अपना पूरा राज्य अपने योग्य और समर्थ पुत्र राजा दृढ़ को सौंप दिया। इसके बाद वे स्वयं संसार से विरक्त होकर तुरंत पुलह ऋषि के आश्रम में चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर दिया। वे भोजन छोड़कर हर समय मन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करने लगे और कठोर तपस्या करने लगे। कुछ समय तक भगवान की भक्ति और तप करने के बाद राजा चित्रधर्मा ने अपने शरीर का त्याग किया और अब भगवान हरि के परम पवित्र धाम को प्राप्त हो गए। जब राजा दृढ़ को यह समाचार मिला कि उनके पिता भगवान की भक्ति के कारण वैष्णव को मिलने वाली दिव्य गति को प्राप्त हो गए हैं, तब उन्होंने भी यह बात श्रद्धा और भाव से सुनी। और उस समय राजा दृढ़ के मन में 2 प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। एक और उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके पिता भगवान परम धाम को प्राप्त हो गए, लेकिन दूसरी ओर पिता के वियोग में उनका हृदय
दुख और शोक से भर गया। इस प्रकार हर्ष और दुख दोनों भावों से भरे हुए राजा दुर्योधना ने अपने पिता के प्रति सच्ची भक्ति और सम्मान दिखाया। उन्होंने विद्वानों, ब्राह्मणों, ज्ञानी लोगों के बताए हुए नियमों और वचनों का पालन करते हुए अपने पिता की पारलौकिक क्रियाएं और सभी धार्मिक संस्कार विधि पूर्वक करना शुरू किया। नीति शास्त्र में निपुण और बहुत बुद्धिमान राजा दुर्योधना अब पवित्र और सुंदर पुष्कर करवत्र नगर के राज्य में राज्य करने लगे। उनका शासन बहुत अच्छा था, उनकी प्रजा सुखी और प्रसन्न रहती थी। राजा दुर्योधना की पत्नी विदर्भ देश के राजा की कन्या थी। उसका नाम गुण सुंदरी था। वह बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव वाली और गुणों से भरी हुई स्त्री थी। पृथ्वी पर उसके समान रूपवती और गुणवती स्त्री दूसरी कोई नहीं मानी जाती थी। कुछ समय बाद रानी गुण सुंदरी ने 4 सुंदर, बुद्धिमान और अच्छे आचरण वाले पुत्रों को जन्म दिया। इसके साथ ही उन्होंने चारुमती नाम की एक कन्या को भी जन्म दिया जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा के चारों पुत्रों के नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणि, मान और चित्रकुंडल थे। वे सभी बहुत वीर, स्वाभिमानी और प्रसिद्ध थे। धीरे धीरे वे अपने गुणों और पराक्रम के कारण अलग अलग नाम से प्रसिद्ध होने लगे। राजा दुर्योधना सभी गुणों से संपन्न, प्रसिद्ध और महान राजा थे। वे शांत स्वभाव के, इंद्रियों को वश में रखने वाले, अपनी प्रतिज्ञा को अटल रखने वाले और उनका रूप बहुत आकर्षक था और वे गुण, तेज और वीरता से भरे हुए थे। वे स्वभाव से अत्यंत सुंदर और विनम्र थे। उन्होंने चारों वेदों तथा व्याकरण आदि वेदों के 6 अंगों का गहरा ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। वे बहुत अच्छे वक्ता और बुद्धिमान थे। साथ ही वे धनुर्विद्या में भी बहुत निपुण थे। राजा दुर्योधना ने मनुष्य के 6 बड़े शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे अपने शत्रुओं का नाश करने वाली भी समर्थ और पराक्रमी थे। उनकी क्षमा पृथ्वी के समान विशाल थी, क्योंकि जैसे पृथ्वी सब कुछ सहन कर सकती है वैसे ही वे भी सहनशील थे। उनकी गंभीरता समुद्र जैसी गहरी थी। वे सभी लोगों के समान व्यवहार करते थे, इसलिए उनकी समता ब्रह्मा जी के समान मानी जाती थी। उनका स्वभाव और प्रसन्नता भगवान शंकर के समान शांत और आनंद देने वाली थी। वे एक पत्नी व्रत पालन करते थे, इसलिए उनकी तुलना भगवान श्री राम से की जाती थी। पराक्रम और वीरता में अत्यंत शक्तिशाली थे और उनका बल सहस्त्रार्जुन कार्यवीर जैसा माना जाता था। इस प्रकार राजा दुर्योधना एक आदर्श, धर्मात्मा और महान राजा थे। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है कि रात के समय जब राजा दुर्योधना अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तब उनके मन में एक गहरी चिंता और विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, आश्चर्य है मुझे, यह इतना बड़ा राज्य, धन, वैभव और सुख आखिर किस महान पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। मैंने ना तो कोई कठोर तपस्या की है, ना ही मैंने बड़े बड़े दान किए हैं और ना ही मैंने कहीं विशेष यज्ञ या हवन किया है। फिर ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जिसके कारण मेरे जीवन में इतना बड़ा भाग्य और वैभव आया है। अब मैं किससे पूछूं कि मेरे इस सौभाग्य में और भाग्योदय का असली कारण क्या है। इस प्रकार सोचते और चिंता करते करते राजा दुर्योधना की पूरी रात बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में वे उठे और विधि पूर्वक स्नान किया। इसके बाद उन्होंने उदय होते हुए सूर्य देव को प्रणाम किया और पूजा की। फिर वे देवी मंदिर में गए और भगवान और अन्य देवताओं से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया और उनका सम्मान किया और नमस्कार किया। सभी धार्मिक कार्य करने के बाद वे राजा घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने की इच्छा से तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। वन में पहुंचकर उन्होंने बहुत ही हिरणों, जंगली सुअरों, सिंहों और गव्य नामक वन्य पक्षियों का शिकार भी किया। उसी समय राजा दुर्योधना के बाण से एक घायल एक हिरण अपने शरीर में बाण लगने
पर बहुत तेजी से भाग गया और वन से दूसरे वन की ओर चला गया। हिरण के शरीर से रक्त गिरता जा रहा था, इसलिए उसके खून के निशान रास्ते में दिखाई दे रहे थे। उन निशानों को देखकर राजा दृढ़ध्वना भी उसके पीछे-पीछे जंगल में आगे की ओर बढ़ते गए, लेकिन कुछ दूर जाकर वह हिरण किसी घनी झाड़ी में छिप गया। राजा उसे खोजने का प्रयास करते रहे, लेकिन वह हिरण कहीं नहीं दिखाई दिया, परंतु राजा उसे घने वन में ढूंढते ही रहे। बहुत देर तक जंगल में भटकने के कारण राजा दृढ़ध्वना को बहुत तेज प्यास लग आई। प्यास से व्याकुल होकर वे पानी की खोज करने लगे। तभी उन्हें समुद्र के समान एक बड़ा सुंदर तालाब दिखाई दिया। राजा तुरंत वहां गए और अपनी प्यास बुझाई। इसके बाद वे तालाब के किनारे आकर खड़े हो गए। वहीं पास में उन्हें घनी छाया वाला एक विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष की लटकती हुई जटाओं में उन्होंने अपने घोड़े को बांध दिया और स्वयं उसी के नीचे बैठकर उसी समय वहां से एक अत्यंत सुंदर तोता आया। वह साधारण पक्षी जैसा नहीं था, बल्कि मनुष्य की तरह स्पष्ट और मधुर वाणी बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर राजा मोहित हो गए। उस तोते ने राजा को अकेला बैठा देख और उसे संबोधित करते हुए बार-बार एक ही श्लोक बोलने लगा। वह कह रहा था, हे मनुष्य, इस संसार में मिलने वाले अतुल सुख और वैभव को देखकर भी यदि तू आत्मा और परम सत्य का चिंतन नहीं करता, तो फिर तू इस संसार रूपी समुद्र को कैसे पार किया जा सकेगा। वह सुंदर तोता राजा दृढ़ध्वना के सामने बार-बार उसी श्लोक को दोहराने लगा। उसकी वाणी और गहरे अर्थ वाले शब्दों को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तोते की बातों पर मोहित हो गए। राजा सोचने लगे, यह शुक पक्षी आखिर क्या कह रहा है? यह बार-बार एक ही श्लोक को दोहरा रहा है। इसके शब्दों में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ लगता है। यह श्लोक ऐसा है जिसने समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ है, नारियल के फल के समान है। जैसे नारियल बाहर से कठोर होता है, लेकिन उसके भीतर मीठा और सार भरा जल छिपा होता है, वैसे ही इस श्लोक के भीतर भी गहरा ज्ञान और जीवन का सच्चा सार छिपा हुआ है। यह पक्षी मुझे कौन सा रहस्य समझाना चाहता है? राजा दृढ़ध्वना उस तोते की अद्भुत वाणी सुनकर मन ही मन सोचने लगे, यह साधारण शुक नहीं है, बल्कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के महान पुत्र श्री सुखदेव जी तो नहीं है। शायद ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त और सेवक हैं। मुझे अज्ञानी और संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ देखकर जैसे इन्होंने राजा परीक्षित पर कृपा की थी, वैसे ही अब कभी मुझ पर भी दया करके मेरा उद्धार करना चाहते हैं। संभव है कि यही मुझे सही मार्ग दिखाने और भगवान की भक्ति की प्रेरणा प्रेरित करने के लिए मेरे पास आए हों। राजा दृढ़ध्वना इस प्रकार गहरे विचारों में डूब गए थे और तभी उनकी सेना उनके पास वहां पहुंच गई। राजा को उपदेश देने के बाद वह शुक अचानक वहां से अदृश्य हो गया। कोई यह समझ ही नहीं पाया कि वह कहाँ चला गया। राजा दृढ़ध्वना उसके कहे हुए गहरे और ज्ञान के भरे वचनों को बार-बार याद करने लगे और वे बातों में लगातार सोचते रहे कि इसके बाद राजा अपने नगर और राजमहल में वापस लौट आए, लेकिन अब उनका मन पहले जैसा नहीं रहा। जब तुरंत कोई उन्हें बुलाता तब वे बहुत कम बोलते और बिल्कुल उत्तर नहीं देते। वे हमेशा गहरे विचारों में डूबे रहते थे। उन्हें नींद भी नहीं आती थी और उन्होंने भोजन करना भी लगभग छोड़ ही दिया था। राजा की यह अवस्था देखकर उनकी रानी बहुत चिंतित हुई। तब तक दिन वह एकांत में राजा के पास गई और प्रेम और चिंता के साथ उनसे पूछने लगी कि आखिर ऐसी कौन सी उनके मन में बात चल रही है। रानी गुण सुंदरी ने राजा से कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, आपके मन में यह उदासी और चिंता क्यों आ गई है? हे राजन, आप तो पूरी पृथ्वी की रक्षा करने वाले महान राजा, कृपया उठिए। मैंने मन को
प्रसन्न कीजिए, भोजन और सुखों का आनंद लीजिए और हमसे बात तो कीजिए। लेकिन राजा दृढ़ ध्वना उस शुक पक्षी के गहरे और सत्य वचनों को बार बार याद कर रहे थे। वे इतने रहस्यमयी और गहन में थे कि देवताओं के लिए भी उन्हें पूरी तरह समझना कठिन माना जाता था। इसलिए रानी गुण सुंदरी के बार बार विनती करने पर राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप गहरी सोच में डूबे रहे। अपने पति को ऐसी दुख भरी अवस्था में देखकर रानी गुण सुंदरी को अत्यंत दुखी और व्याकुल हो गई। वह बार बार लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन फिर भी वह यह नहीं समझ पाई कि आखिर उनके स्वामी के मन में इतनी गहरी क्या चिंता और दुख का कारण है। इस प्रकार राजा दृढ़ ध्वना चिंता और गहरे विचारों में डूबे रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन रानी गुण सुंदरी उसके मन के दुख और चिंता का असली कारण नहीं समझ पाई। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे राजा किसी बड़े संदेह और विचारों के समुद्र में डूब गए हों, लेकिन उन्हें उस स्थिति से बाहर निकालने वाला कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। तब नारद जी बोले, हे मुनिवर, कृपया अब हमें यह बताइए कि इस प्रकार चिंता में डूबे हुए पृथ्वी के राजा दुर्धर्ना का आगे क्या हुआ। क्योंकि हे मुनि, महान वैष्णव भक्तों का पवित्र चरित्र थोड़ा सा भी श्रद्धा और से सुन लिया जाए तो यह मनुष्य पापों का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य से वर्णित 13वां अध्याय समाप्त होता है। भक्तों, आपने अभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अत्यंत पावन कथा सुनी है। इस प्रकार कथा से हमें यही सीख मिलती है कि संसार का वैभव, सुख और मोह माया हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति मनुष्य को जीवन का सच्चा मार्ग अवश्य दिखाती है। भक्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है, तब भगवान भी अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन कठिन समय में उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। इस सत्य और सिद्ध करने वाली एक अत्यंत भावुक, अद्भुत, चमत्कारी कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे महान शिव भक्त की कथा जिसमें भगवान भोलेनाथ ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था। तो आइए भक्तों, हम सुनते हैं भगवान शिव और उनके परम भक्त कन्यप नयनार की दिव्य और प्रेरणादायक कथा। भक्तों, यह कथा भगवान शिव के एक ऐसे महान भक्त की है जिसने अपने प्रेम और भक्ति के लिए अपनी आंखों तक भगवान को अर्पित कर दी थी। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के जंगलों में कन्यप का नाम का एक शिकारी रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था और उसे पूजा पाठ के नियम भी नहीं आते थे, लेकिन उसका हृदय बहुत साफ था और भगवान शिव के प्रति उसके मन में एक सच्चा प्रेम था। एक दिन जंगल में शिकार करते समय उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया और उस दिन वह वहां से रोज आने लगा। कन्यप को पूजा की विधि का नहीं पता था, इसलिए वह अपने प्रेम से ही भगवान की सेवा करता था। वह शिकार किया हुआ मांस भगवान को भोग चढ़ाता, अपने मुंह में भर कर लाया हुआ पानी शिवलिंग पर चढ़ाता और जंगल में फूल अर्पित करता। दूसरे लोग उसकी पूजा को गलत मानते थे, लेकिन भगवान शिव उसके निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अचानक शिवलिंग की एक आंख से रक्त बहने लगा। यह देखकर कन्यप घबरा गया। उसे लगा कि भगवान को चोट लग गई है। वह तुरंत जंगल की जड़ी बूटियां लाया और लेकिन रक्त बंद नहीं हुआ। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर आंख लगा दी। चमत्कार हुआ, रक्त बहना बंद हो गया। थोड़ी ही देर बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब कन्यप ने अपनी दूसरी आंख भी निकालने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसे डर था कि आंख निकालने के बाद वह शिवलिंग की जगह नहीं देख पाएगा। इसलिए उसने अपना पैर शिवलिंग की दूसरी आंख के स्थान पर रख दिया ताकि निशान बना रहे। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने लगा, उसी क्षण भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट हो गए
और भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोले, हे कन्यप, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। संसार में तुम्हारे जैसा भक्त बहुत दुर्लभ है। इसके बाद भगवान शिव ने उसकी दोनों आंखें वापस लौटा दी और उसे अपने परम धाम का आशीर्वाद दिया। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान बाहरी दिखावा नहीं देखते, भगवान केवल सच्चा प्रेम और समर्पण, निष्कपट भक्ति देखते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भक्तों, आज की इस पावन कथा में हमें सबसे पहले हमने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 13 की दिव्य और ज्ञान से भरपूर कथा सुनी। हमने जाना कि किस प्रकार महान राजा दृढ़ध्वना के जीवन में एक रहस्यमय शुक पक्षी अपने वचनों के ने बड़ा परिवर्तन ला दिया। संसार का अपार वैभव और सुख राज्य प्राप्त होने के बाद भी उनके मन को सच्ची शांति नहीं मिली, क्योंकि उनका हृदय अब भगवान और आत्मज्ञान की खोज में लग चुका था। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में धन, वैभव और सुख क्षण भर का है, लेकिन भगवान की भक्ति और आत्मचिंतन ही मनुष्य को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद हमने भगवान शिव और उसके परम भक्त कन्यप नैनार की अत्यंत भावुक कथा, सत्य और चमत्कारी कथा सुनी। हमने देखा कि साधारण शिकारी अपने निष्कपट प्रेम और अटूट भक्ति से स्वयं भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली, तब भक्त कन्यप ने बिना किसी भय के अपनी आंख तक भगवान को अर्पित करने का संकल्प ले लिया। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भक्त का सच्चा प्रेम, समर्पण और श्रद्धा प्रिय होती है। जो पूरे विश्वास से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी स्वयं रक्षा अवश्य करने आते हैं। यदि आपको आज की यह पावन कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अब चैनल को देववाणी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। अब हमें अनुमति दीजिए, हम कल सुबह ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे एक नई पावन वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 14वें की कथा सुनाएंगे और उसी के साथ हम आपको एक भगवान से जुड़ी और भक्त से जुड़ी अद्भुत, सत्य, भावुक, चमत्कारी कथा भी सुनाएंगे, जो आपके मन को भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, हरि शरणम, राधे राधे।